This video is dedicated to CUT PG 2025 preparation. Those who are targeting test campus through CUT PG, COQP 11 पेपर कोड एंड COQP 12 पेपर कोड के थ्रू अगर आप टारगेट कर रहे हो CUT PG एग्जाम एंड टेस्ट टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। रफली 180 डेज का टाइम बचा हुआ है एग्जाम को लेकर के। कैट के थ्रू, आई रिपीट, कैट के थ्रू आपको HRM, ODCL एंड MHA ये तीन कोर्स के लिए कैट लिखना पड़ेगा। बाकी जितने भी कोर्सेस हैं टेस्ट के अंदर उसके लिए आपको CUT PG लिखना पड़ेगा। मैं हर वीडियो में ये रिपीट कर रहा हूँ सो दैट हर वीडियो में ये चीज़ क्लियर होते जाए। जितने लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो या फर्स्ट टाइम CUT PG के बारे में या कैट का जो डिफरेंशिएटर है, मतलब इस साल जो भी नया कैट ऐड हुआ है तो बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन है, बहुत लोगों को नहीं भी है, तो वो क्लैरिटी होते जाए। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि कैट के थ्रू ही सिर्फ टेस्ट में एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। दूसरे कोर्सेज के लिए आपको CUT PG लिखना है। ओके, सो 180 डेज का एक रफ रोड मैप देने वाला हूँ मैं, प्लानर देने वाला हूँ, कैसे कैसे जाना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है। ओके, सबसे पहले जितने लोग LSP टारगेट कर रहे हो, एनालिटिक्स, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये फ्लैगशिप कोर्स अभी CUT PG के थ्रू टेस्ट में है। ओके, एंड इसके अलावा जो दूसरे कोर्सेज हैं जो कि आपका MPH हो गया, सोशल वर्क हो गया, पॉलिसी गवर्नेंस वाले कोर्सेज हो गए, डेवलपमेंट स्टडी वाले कोर्सेज हो गए एंड दूसरे जो कोर्सेज हैं उसके लिए आपको अगेन दोनों के लिए CUT PG ही लिखना है एंड स्कोर अच्छा करना है बेसिकली। ओके, तो हो सकता है इस साल कट ऑफ थोड़ा और हायर साइड हो, वी डोंट नो, बट लास्ट ईयर के हिसाब से कट ऑफ फ्लक्चुएट होगा और इस साल जो कैट ऐड हुआ है तो फिर से कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होगा। वी डोंट नो क्या हो, बट बी रेडी फॉर वर्स्ट केस, है ना। अपने को CUT PG में अच्छा स्कोर करना है, ये अपना टारगेट है। ये वीडियो का मोटिव ही यही है। अभी के लिए स्टेज 1 पे फोकस करते हैं। स्टेज 2 के अंदर आपको इंटरव्यू राउंड और आपके सेकेंड राउंड जो एक्सटेम्पर राउंड होता है ना, ऑनलाइन असेसमेंट, उसके लिए भी अपने को पैरेलली प्रिपेयर करते जाना है। तो उसको लेके भी विल कीप टेकिंग द सेशन। सो मेजरली ऑल दिस थिंग आई विल बी टॉकिंग इन दिस वीडियो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। बाकी सारे एग्जाम को लेके भी मैंने रोड मैप देना चालू कर दिया है, ठीक है। बात करते हैं CUT PG को लेकर के। चाहे आप टेस्ट मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद या तुलजापुर जो भी कैंपस टारगेट कर रहे हो CUT PG के थ्रू, जो भी कोर्स को लेकर के CUT PG में आपको फोड़ना पड़ेगा। सो एस्पिरेंट टाइप क्या होगा, रिमेनिंग मंथ कितने हैं, सेक्शन वाइज वर्कआउट, प्रिपरेशन वर्कआउट, मॉक, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इन केस यू हैव नॉट येट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, वी हैव लॉन्च बैचेस फॉर द टेस्ट CUT PG को लेकर के COQP 11 एंड 12 पेपर कोड। So if you want to join us for the online live classes, you can contact our online team. They will guide you regarding the batches. और अगर आपको क्लासरूम ज्वाइन करना है, अगर आप मुंबई में हो तो सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन, थाने, दादर, अंधेरी, बोरीवली, वसई यू कैन विजिट। और अगर आप पुणे बेस्ड हो सो यू कैन विजिट पुणे सेंटर, डेक्कन जिमखाना के पास वी हैव अ मेनूवर का सेंटर। सो यू कैन कॉन्टेक्ट एट पुणे सेंटर। 8484091632 इज द नंबर। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एस्पिरेंट टाइप। कितने लोगों के साथ आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, ठीक है। देखो, जो फ्लैगशिप का कंपटीशन था HRM, ODCL का, है ना, MHA का, थोड़ा वो कंपटीशन साइड हो गया है। अब मुझे लगता है नंबर अराउंड 40,000 के आसपास रहने वाला है। बाकी की भी कोर्सेस है भाई जो कि डिमांड में है ना, और सीट्स लिमिटेड है, तो 40,000 के आसपास का कॉम्पिटिशन होगा CUT PG में टेस्ट को लेके। मैं ये 40,000 सिर्फ टेस्ट को लेके बात कर रहा हूँ। ओके, सो एक तो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में जितने लोग हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन खत्म होगा, सीधा टेस्ट में एंट्री चाहिए उनको, तो एक तो वो लोग प्रिपरेशन चालू कर दिया उन्होंने। रिपीटर्स, लास्ट ईयर कुछ लोगों का एनालिटिक्स में नहीं हुआ, LSP में नहीं हुआ, या सोशल वर्क में नहीं हुआ, MPH में नहीं हुआ, तो दे आर रिपीटिंग। हर साल टेस्ट में रिपीटर्स बैठते हैं। फुल डे जो CUT PG प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल भी नहीं है, फुल डे CUT PG प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भाई इनका तो मतलब पूरा दिन पढ़ रहे हैं तो फोड़ेंगे। दूसरा कॉम्पिटिशन जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो जिनको टाइम मिलता है लेट इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग या तो वीकेंड पे, तो मैं आपको ये 3 टाइम एडवाइस देता हूँ कि भाई ये 3 टाइम निकालो, पढ़ाई करो, या ट्रैवलिंग टाइम पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये टाइप के कंपटीशन, तो इनके साथ आपको कॉम्पिटिट करना है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द एस्पिरेंट हु विल बी पार्टिसिपेटिंग। कितना टाइम बचा हुआ है, देखो सितंबर मिड चल रहा है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, पूरा महीना अपना, अक्टूबर से लेकर फेब अपने पास हाथ में है, 5 महीना। मिड मार्च में आपका एग्जाम होगा, तो 15 दिन इधर पकड़ लेते, 15 दिन इधर पकड़ लेते, तो रफली 180 डेज का टाइम है हमारे पास CUT PG के लिए, ठीक है। तो सिलेबस आपको ओवरऑल कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोग जो कैट भी लिख रहे होंगे, जो कि अभी नवंबर में कैट है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्ट का लेवल काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सेक्शन वाइज जैसे लॉजिक में इंग्लिश में ग्रामर वोकैब वाले क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। ओके, सो ये टाइमलाइन लिख करके आपके स्टडी टेबल के सामने लगा दो और ये टाइम बचा हुआ है आपकी प्रिपरेशन को लेके। दूसरी चीज़ ये है कि सितंबर चल रहा है तो इंडिया में फेस्टिवल सीजन फुल चालू है। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली है ना, फिर उसके बाद क्रिसमस, न्यू ईयर, तो फुल फ्लेज में फेस्टिवल है और हमारा टाइम जाएगा उसके अंदर। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जिस दिन फेस्टिवल है सेलिब्रेट दैट डे ओनली, और बाकी टाइम फोकस आपके एग्जाम पे करो। ओके, सो दिस इज व्हाट द मंथ रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है आपका सेक्शन वाइज वर्कआउट। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई COQP 11, COQP 12, बहुत सारे लोग दोनों पेपर कोड वाले एग्जाम लिखते हैं, मैक्सिमम जनता, बहुत ही कम होते हैं जो COQP सिर्फ 12 ही लिखती है। ओके, अभी तक कि लोग सिर्फ HRM, ODCL या LSP के लिए जाते थे तो COQP 12 पेपर कोड लिखते थे, बट अभी वो भी आपका HRM, ODCL कैट में चला गया है। तो अभी कैट लिखेंगे लोग, COQP 12 लिखेंगे, ये होगा। या तो फिर COQP 12 में जो कोर्सेस है और COQP 11 में जो कोर्सेस है उसके लिए दोनों पेपर कोड लिखना पड़ेगा, इसलिए दोनों के लिए मैंने एक ही वीडियो बना दिया है। ठीक है, अब आपका इंग्लिश 11 में भी आता है, 12 में भी आता है, लॉजिक 11 में भी आता है, 12 में भी आता है, कॉन्ट 11 में भी आता है, 12 में भी आता है, बट कॉन्ट के कुछ टॉपिक आपके 12 में नहीं आते, 11 में आते हैं, है ना। आप दोनों पेपर कोड के लिए पढ़ रहे हो तो पूरा जो 11 में आता है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, और 12 में पढ़ रहे हो तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है डिटेल सिलेबस फॉर 12, 11 को लेके, यू कैन चेक दैट। और DIDS ये आपका 12 में आएगा, ठीक है, 11 में नहीं है ये, बट करके ले लेना। वी नेवर नो कि नया टाइप का क्वेश्चन ऐड कर दिया तो हम रेडी रहे। GK एंड कंप्यूटर ये सिर्फ 11 में आने वाला है, बट GK एनीवे आपको स्टेज 2 में काम आएगा। स्टेज 2 में दे विल आस्क ऑल द सोशल इशू बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं, तो अपने को न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे करना है, वो तो मैं आगे बताने ही वाला हूँ। तो GK पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप 11 लिख रहे हो, चाहे आप 12 लिख रहे हो, चाहे आप कैट लिख के जा रहे हो, स्टेज 2 में आपको GK लगेगा। ओके, तो ये है आपका सेक्शन वाइज वर्कआउट। बेसिकली इंग्लिश को डे 1 से चालू कर देना है आपको, वो कैप, ग्रामर, RC पे काम चालू कर देना है, GK का काम चालू कर देना है। ये दो तो मैं पहले बोलता हूँ चालू कर दो, बाकी अलॉन्ग विद द लेक्चर, अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन आपके टॉपिक्स होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन वर्कआउट, बट प्रिपरेशन के पहले आई वांट आपके पास ये बुकलेट होनी चाहिए, सेट ऑफ बुक्स फॉर योर COQP 11 एंड 12 पेपर कोड को लेके। इसके अंदर 50 क्वेश्चन दिया हुआ पर टॉपिक जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके, अब प्रिपरेशन आप वीकडे एंड वीकेंड, है ना, मंडे टू फ्राइडे कर सकते हो, या तो सैटरडे संडे कर सकते हो। जो वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप वीकेंड बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नाउ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर या द हिंदू, दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस सफिशिएंट है COQP 11 या 12 जो भी पेपर कोड लिख रहे हो। हाँ, GK अपडेट रहना, तो पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज, पेज 1 15 मिनट, एडिटोरियल पेज 45 मिनट्स, ठीक है ना। तो ये काम अपने को करना है। वर्ड पावर मेड इजी, ये जो आपकी बुक है, इस बुक को ख़त्म करना है। इसमें 45 सेशन दिया हुआ है, मंडे टू फ्राइडे एक एक सेशन करो, सैटरडे संडे रिवीजन करो। इसका पूरे सेशन का वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, राइट। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी 100-150 की, ठीक है, ऑर्डर कर लेना, या सेकंड हैंड भी मिलती है, डजेंट मैटर, ठीक है। हर सेशन के बाद एक सेशन करने में 20 से 25 मिनट जाएगा। हर सेशन के बाद पीछे एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो पेंसिल से करना, सो दैट कुछ गलती हो तो आप उसको करेक्ट कर सको। और एक सेशन खत्म होने के बाद गो टू द मेन्यूअर डैशबोर्ड, वीडियो सुन लो, उसका टॉपिक हो गया अपना, ठीक है ना। अच्छा, जो भी वोकैब आप सीखोगे उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करना, अदरवाइज भूल जाओगे। ओके, RC सॉल्विंग, एक RC सॉल्व कर रहे हो बहुत हो गया डेली बेसिस पे, या आप वीक में 3 RC करो ऑल्टरनेट डे तो भी चलेगा, बट हैबिट में उसको ले लो। ग्रामर के सारे रूल्स डैशबोर्ड पे, अगेन हैंडआउट्स वीडियोस है तो सारे रूल्स पता होना चाहिए आपको, बिकॉज इंग्लिश जो है मोर ऑफ का एप्लीकेशन बेस्ड सेक्शन है, जहाँ पे आप सीधा टॉपिक पढ़ के मार्क्स लाना इट विल बी डिफिकल्ट। तो आपको फंडामेंटल क्लियर होगा तो जाके आप इंग्लिश में अच्छा कर पाओगे। डेली GK, देखो अगर आपके पास पूरा दिन है तो 1 घंटा स्टैटिक, 1 घंटा करंट अफेयर्स दे दो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरे दिन में तो 1 घंटा तो एटलीस्ट GK को दो आप। तो न्यूज़पेपर कर रहे हो तो आप करंट अफेयर्स हो रहा है, बाकी आपके डैशबोर्ड पे, मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे वीकली मैगजीन्स है, वीकली हैंडआउट्स है, वो गो थ्रू करो, एंड वीडियो वीक वाइज वीडियो दिया हुआ है। जैसे कि मान लो कि अगस्त मंथ में आपने पूरा हैंडआउट्स गो थ्रू किया, फिर वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक वाइज अपने सारे वीडियो को देख लिया। ओके, तो जो भी उसके अंदर क्वेश्चन डिस्कस्ड है, दोज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ठीक है। अब लाइव क्लास या क्लासरूम जो भी तरीके से आप प्रिपेयर करो, तो आपके लेक्चर्स या तो आप वर्किंग हो तो लेट इवनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो, तो सैटरडे संडे बैच, राइट। और दूसरा आपका प्रैक्टिस, और एल्स यू कैन ज्वाइन आफ्टरनून बैच, इवनिंग बैच, ठीक है। तो प्रिपरेशन वाइज वो आप देख लेना, प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट।
असली पढ़ाई तब होती है जब आप खुद के साथ बैठते हो। तो आई वॉन्ट कि प्रैक्टिस, जो आप मैंने बताया कि आपको बुक में 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है। CUT निकालना है तो 400 से 450 घंटे आपने पढ़ लिया, CUT आपका आराम से निकल जाएगा। आराम से निकल जाएगा मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे, 280 प्लस जा सकता है आपका आउट ऑफ 300। ओके, तो ओवरऑल जो मार्क्स है 75 क्वेश्चन आएंगे इंटू 4, 300 मार्क्स के लिए पेपर बनेगा। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है माइनस मार्किंग। अगर क्वेश्चन राइट हो रहा है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत हो रहा है तो -1। मतलब गलत हो रहा है तो 4 तो जा ही रहे हैं और एक -1, 5 मार्क्स जा रहे हैं आपके। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 75 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब ओवरऑल सेक्शन वाइज ब्रेकअप क्या होगा उसको लेकर मैंने अलग से ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक दैट, ठीक है। बट हाँ, ये ओवरऑल सेक्शन है और 15 से 20 मार्क्स का फ्लक्चुएशन आप बोल सकते हो सेक्शन वाइज आएगा। मतलब 10-15 मार्क्स इधर आ जाएंगे, लाइक वाइज यहाँ पे 15-20 क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। तो वो ब्रेकअप आप देख लेना। ओके, चाहिए तो अगर आप मुझसे बोलोगे तो कमेंट में लिख दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा। और भी आपके कुछ डाउट क्वेश्चन है तो आप वो भी लिख दो। और अगर आपको इसका कंप्लीट प्लानर चाहिए, टाइम टेबल चाहिए पूरा 6 महीने का, मंथ वाइज पूरा डे वाइज क्या पढ़ना चाहिए, वीक में कितने घंटे डिवोट करना चाहिए, तो वो भी कमेंट में लिख दो आप। सो आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन द सेम। तो आप जो भी आपको टाइप के वीडियो चाहिए यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये हो गया आपका वीकडे। और वीकेंड में भी भाई सेम चीज़ है, प्रैक्टिस करना है। अब लेक्चर लाइव या क्लासरूम या सेल्फ पढ़ रहे हो आप या ठीक है, तो वो लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर रिवीजन और टेस्ट। रिवीजन आप डेली करो, वीकली भी करो और मंथली भी करो। आपके प्रोग्रेस को मेजर करना इज़ इम्पॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, हम रैंडमली पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ्स में आपने 4 टॉपिक पढ़ा, ठीक है, 4 टॉपिक आपको अच्छे से आता है, ठीक है, उसका आपने टॉपिक टेस्ट लिखा, हाँ लिखा, 10 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, 7-8 बन रहे, तो मतलब आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। तो ये करने की ज़रूरत है। तो वीकडे एंड वीकेंड दोनों फैशन में आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, सो टारगेट वाइज LSP का कट ऑफ अराउंड 270 के आसपास गया था, 265 के आसपास एनालिटिक्स गया था। तो भाई अगर ये कोर्सेज के लिए जा रहा है तो 270 प्लस का टारगेट लेके चलो। ओके, और बाकी के जो कोर्सेज है उसके लिए टारगेट आपका 220 के आसपास सफिशेंट है ना। बट यू नेवर नो कि नेक्स्ट ईयर कट ऑफ क्या जाए, 25 का जो कट ऑफ है वो कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, वी डोंट नो। ओके, तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल पेपर प्रिपेयर करके ही माइंडसेट के साथ ही जाओ, ताकि कुछ भी अनसर्टेन चीज़ें आए तो आप उसको टैकल कर सको, है ना। लास्ट इज मॉक टेस्ट। यार मॉक टेस्ट हमें अलॉन्ग विद दी प्रिपरेशन लिखते जाना। मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि अलॉन्ग विद दी प्रिपरेशन आपको मॉक लिखना है, ठीक है। तो सितंबर में अभी ठीक है प्रिपरेशन स्टार्ट, जितने लोगों ने स्टार्ट नहीं किया सबसे पहले तो वो पहले स्टार्ट करो, बिकॉज टाइम कब निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा, सिलेबस काफ़ी कुछ पढ़ना है। ओके, तो अक्टूबर में आपने 1 मॉक लिख दिया, नवंबर में आपने 2 मॉक लिख दिया, ठीक है। अगर आप दोनों पेपर कोड के लिए जा रहे हो इंटू 2 कर देना, तो इसके 2 मॉक फिर इसके 2 मॉक, मतलब नवंबर में इसके 4 मॉक लिखने पड़ेंगे, अक्टूबर में 2 मॉक, एक COQP 11 का, एक COQP 12 का। और सिर्फ अगर एक ही पेपर कोड लिख रहे हो तो ये ऑर्डर में आप मॉक लिख सकते हो। दिसंबर में 3 मॉक, जनवरी में 4 मॉक, फैब में 6 मॉक, मार्च में 4 मॉक। तो मार्च तक अपना 20 मॉक लिख के हो जाएगा। तो COQP 11 को लेकर के आपके COQP 11 को लेकर के 20 मॉक आएंगे और 12 को लेकर भी 20 मॉक, तो ओवरऑल 40 मॉक्स यू विल बी गेटिंग, ठीक है। तो 10 मॉक लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने सेक्शन वाइज कैसे वर्कआउट करना है, मुझे ओवरऑल पेपर कैसे टैकल करना है, मेरा कितना मार्क्स अभी बन रहा है, कितने मार्क्स पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर तक अपन मेजर चंक्स कवर करने के बारे में सोचो, मेजर चीज़ें दिसंबर तक, ताकि जनवरी फरवरी में ये सब चीज़ों करने के लिए टाइम हो, ठीक है। अगर आप लेट चालू करोगे टाइम कम होगा, गलतियाँ करोगे उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए टाइम नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस थिंग। ओके, सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट रोड मैप फॉर द ईयर 2025। 180 डेज का रोड मैप है, वापस से आप एक बार देख लो अच्छे से। और इसका कंप्लीट टाइम टेबल अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। तो अगर मैक्सिमम लोगों का कमेंट आता तो आई विल वर्क ऑन द सेम। एंड प्रिपरेशन चालू करो यार, पढ़ाई नहीं चालू करोगे तो सिर्फ ख्याली पुलाव चलेंगे, ये हो जाएगा वो कर लूँगा ऐसा हो जाएगा, नहीं। जब तक एग्जीक्यूशन में नहीं आएंगे तब तक डिफिकल्टी समझ में नहीं आएगी, प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, और उसको टैकल कैसे करना है वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन के लिए बैचेस के लिए सारी डिटेल्स मैंने दे दिया है। मुंबई में अगर आप तो सेंटर विजिट कर लो, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी। पुणे में हो तो डेक्कन के पास यू कैन विजिट, डेक्कन मेट्रो स्टेशन, डेक्कन बस स्टॉप के सामने। तो पुणे सेंटर पे यू कैन कॉन्टैक्ट 8484091632। और अगर आप मुंबई पुणे बेस नहीं हो तो ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। जितने भी ग्रुप में हो सब जगह शेयर कर दो।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट नोटिफिकेशन और ऐसे जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.